ये आपको होमवर्क दिया था, बताओ किसी का कुछ आया हो तो। आपको देखो इनकम का रेशियो दिया है 7, 9 और 12। खर्च का रेशियो कितना है 8, 9 और 15। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको ये पता है कि ए अपनी आय का 1/4 बचा रहा है, मतलब 4 रुपए में से 1 रुपए वो क्या कर रहा है, बचत है। तो बाकी खर्चा कहलाया 3। तो ए के लिए खर्च 3 है और आय कितनी है 4। ये आय है और ये खर्च है। और यहां ए के लिए आय 7 है और ये कितना है 8। तो इनका रेशियो यदि अभी आप लिखोगे तो 7 और 8 आएगा, जबकि हमें इनका रेशियो कितना चाहिए 3, 4। उसके मैंने बोला था कि पहले बराबर कर लो। बराबर करना है तो इस 8 को यहां मल्टीप्लाई करो, यहां किससे करोगे 7 से। उसके बाद जिस रेशियो में बदलना हो, जैसे मुझे इनकम का रेशियो चाहिए 4 तो इसको 4 से गुणा कर दो। खर्च का चाहिए 3 तो इसको 3 से गुणा कर दो। अब गुणा करके माइनस करते जाओ, जो बचेगा वही आंसर है। भाई ये आय है, ये खर्च है, आय में से खर्च माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, बचत आएगा। तो ये क्वेश्चन कल हमने किया था और ये क्वेश्चन आपसे बोला था कि आप ट्राई करेंगे माइनस करना। जैसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करना है। तो दिख रहा है कि 7 और 8, 7 और 8 कॉमन है, तो 7 8 है 56 कॉमन आएगा। 4 - 3 कितना बचेगा 1, तो वो 56 ही हो गया। फिर आपको दिख रहा है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे, तो यहां दिख रहा है कि क्या कॉमन आ जाएगा 9। ये माइनस होगा तो 32 में से 21, 8 चुके 32 में से 21 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 11। तो ये कितना हो गया 99। ठीक है, तो 56 और 19 है। तीसरा भी चेक करना, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, या कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन भी आप ले सकते हैं। कॉमन भी हालांकि आ जा रहा है, नहीं भी ले रहे हैं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 12 चुके 48, ये जैसे ही करना। 8 और 4 कितना होगा 32 इंटू 12, यहाँ 7 या 21, 21 इंटू क्या है 15, और इसको माइनस कर देना। ठीक है, तो माइनस कर रहे होंगे तो कितना बचेगा 69। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 56, 99 और 69। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो आप कर ही लेना, जिसने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये तो आपको ही करना है। सेम वही क्वेश्चन है, ये उनकी इनकम का रेशियो है, ये खर्च का है। फिर से दिया हुआ कि ए अपनी आय का 1/5 बचा रहा है, तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, छापते जाओ उसी में, नंबर बदल के आंसर आ जाएगा। ये आप घर पे ट्राई करना, पीडीएफ आप सबके पास है। ये क्वेश्चन अलग है, ठीक, सरल क्वेश्चन होता है। आपको कभी भी अलग अलग चीजों का रेशियो दे देगा और बोलेगा कि इनमें कुछ परसेंट बढ़ा दिया गया, बढ़ाने के बाद नई संख्याओं का रेशियो बताओ। तो कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। यदि मैं आपसे किसी भी टॉपिक में कभी भी ये लिखा हो कि किसी भी संख्या को कुछ परसेंट बढ़ाना है, मान लो कह रहा है 10% बढ़ाना है, तो अपने आप में वो 100% होती है। 10% बढ़ा दोगे तो वो कितनी हो जाएगी 110। या मान लो कह रहा है कि 5% कम करना है, तो अपने आप में वो 100% होती है। 5 कम करोगे तो कितना बचेगा 95 बचेगा। यहां भी मुझसे बोला गया है कि 4 बंदों की तनख्वाह का अनुपात इतना 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 है, कोई 4% है, उनकी तनख्वाह का अनुपात मुझे दिया हुआ है 3:14, और कह रहा है कि उनकी तनख्वाह इतनी 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 परसेंट हमें बढ़ा दी, तो बढ़ी हुई का अनुपात बताना है। तो ध्यान से देखो, इसकी इनकम कितनी थी 3, ये अपने आप में कितना परसेंट थी 100। हमें इसकी इनकम को 10 बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा 110। हम ये सीधा सीधा लिखेंगे, कुछ भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है अलग से। भाई दूसरे व्यक्ति की तनख्वाह कितनी थी 2, इसको कितना परसेंट बढ़ाना है 15, तो ये कितना होगा 115। तीसरी व्यक्ति की कितनी थी 1, इसको बढ़ाना है 12, तो ये कितनी होगी 112। चौथे की 4, इसको बढ़ाना है 20। यही आंसर है। ठीक है, बस अब डिवाइड कर लेना, जितना हो सकता होगा तो हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा
कि किन्हीं भी 2 3 4 चीजों का रेशियो दिया होता है और बोलेगा कि उनको इतना % हमने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद रेशियो बढ़ाओ, बताओ, तो सीधा सीधा बढ़ा के और रेशियो लिख देना होता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे ध्यान से समझते हैं। ऐसे 1 3 4 क्वेश्चन है करीब, तो मैं आपको 2 करा दे रहा हूं, एक आपका होमवर्क रहेगा, एक अभी आप पहले समझ लो। देखो रेशियो प्रोपोर्शन का सबसे पहले लॉजिक था, सबसे पहला लॉजिक था, मान लो मैंने एक रेशियो दिया ए और बी, 2 और 3 है, और एक रेशियो है सपोज ए और सी, 3 और 4 है, और एक रेशियो है बी और सी, 2 और 3 है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं ए बी सी का रेशियो बताओ, ठीक है, ए बी सी का रेशियो आप बताओ, तो कैसे लिखोगे? या ये ए बी का रेशियो है, ये बी डी का रेशियो है, मान लो ये बी डी का नहीं, इसको हम सी डी का कर देते हैं। ये ए बी का रेशियो और ये किसका है? सी डी का। ठीक है, और ये मुझे बी सी का रेशियो दिया है, मुझे ए बी सी डी का कंबाइंड रेशियो लिखना है। रेशियो प्रोपोर्शन का पहला लॉजिक यही था कि अलग अलग रेशियो यदि लिखे हैं उनको इकट्ठा कैसे करोगे। मैं चाह रहा हूं कि इस रेशियो को इकट्ठा लिखना, मुझे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखना है, तो उसके लिए इसमें कुछ संबंध पता होना चाहिए, उसके लिए कोई रिलेशन हमें पता होनी चाहिए। सर रिलेशन या तो भाषा में लिखा होता है या दिखेगा, जैसे मुझे दिख रहा है कि यहां कौन है? बी, यहां भी कौन है? तो एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति की दोनों जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर। तो हम पहले इसको बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे? 2 को यहां गुणा कर दो तो ये 6 हो गया, 3 को कर दो तो ये 6 हो गया, तो 2 को यहां गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये ए है, और ये 3 को करते तो 3 दूनी 6, 3 तिरका, तो सी कितना आ गया? अब इसको और इसको देखो तो इन दोनों में सी बराबर करना पड़ेगा। यहां मुझे दिख रहा है कि सी कितना है? 9, यहां 3, तो केवल यहां 3 से, जरूरी नहीं कि दोनों जगह करें ही, केवल यहां 3 से गुणा करने पे काम हमारा चल जा रहा है। ये 3 तिरका 9, 3 चौके, तो डी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 12 मिल गई। फिर रेशियो आ गया, ये हमने पहले शुरुआत में ही पढ़ लिया था, मैंने फिर से एक बार समझा दिया। ये बात समझ रहे हैं? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अच्छे ध्यान से समझिएगा, आपको मौका मिलेगा यहां पे भी और घर पे भी, तो एक क्वेश्चन समझ लेना। हमसे कहा गया है कि ए और बी की अंतिम ईयर की, ठीक है, मुझसे क्या कह रहा है कि जो ए और बी हैं उनके पिछले साल की, लास्ट ईयर की जो सैलरी है उसका रेशियो मुझे दिया है 9 और 12। ठीक है, ए और बी के पिछले साल की सैलरी का रेशियो है 9 और 12। मतलब कह सकता हूं कि भाई जैसे ये 2024 चल रहा है, 2023 में ए की सैलरी 9 रुपए थी और बी की सैलरी कितनी थी? 12। ये ए और बी के पिछले साल की सैलरी है, और कह रहा है कि ए और बी की पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, हाँ, ए और बी की व्यक्तिगत अंतिम ईयर और वर्तमान, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, मतलब हम कह सकते हैं 2023 और 2000, आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं कि ए और बी के पिछले साल की और इस साल की जो सैलरी है उनका रेशियो है 3-4 और 4-5। ठीक है, ये मुझे बता रहा है ए के पिछले साल की सैलरी 9 रुपए थी और बी के पिछले साल की कितनी थी? 12। ये दोनों की 2023 की सैलरी है, और ये बता रहा है ए के 2023 की और ए के 2024 की, ये बी के 2023 की, बी के 2024 की। अब ध्यान से देखो, ये किसकी सैलरी है? ए की। कब की? 2023 की। और ये भी कब की है? 2023 की। भाई ए की 2023 की सैलरी ए के ही 2023 के सैलरी के बराबर होगी कि नहीं? दोनों ही एक ही सैलरी है, तो ये बराबर होनी चाहिए। ये कब की सैलरी है?
2023 की, किसकी? बी की। और ये कब की सैलरी है? किसकी? बी की। तो ये भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो एक्चुअल में यहां हमारे पास 4 प्रकार की सैलरी हैं, ए और बी के पिछले साल की और ए और बी के इस साल की। तो टोटल कितनी होगी? 4। ए और बी के पिछले साल के लास्ट के लिए मैंने एल लगा दिया और ए और बी की प्रेजेंट के लिए मैं पी लगा देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितनी सैलरी है? 4। मुझे इनको इकट्ठा लिखना है। मतलब ध्यान से देखो, एक हिसाब से मैं आपको बस समझा रहा हूं इतना, जो बार बार ये कहानी चल रही। यदि ये मान लो कि ये ए और बी का रेशियो है 3-4, ए बी का रेशियो कितना है? 3-4, और ये सी डी का रेशियो है मान लो 2-3 या 4-5, जो लिखा वही। ये सी डी का रेशियो कितना है? 4-5। और ये जो रेशियो है एक्चुअल में ये ए सी का है। ए सी का कितना है? 9-12। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 9। और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 3। ये 3 किसके बराबर होना चाहिए? 9 के। और यहाँ सी की वैल्यू 12 है और यहाँ सी कितना है? 4। ये 4 किसके बराबर होना चाहिए? 12 के। तो जैसे यहाँ कहानी थी वही सेम कहानी हो गई। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। यहाँ A2 था, यहाँ दा था, ठीक। तो यहाँ मुझे ये कहानी कुछ इस तरीके से है, मान लो कि ये ए बी का रेशियो है, ये सी डी का, और ये किसका रेशियो है? ए सी का। अब ये ए और ये ए पहले से ही बराबर हैं, ये सी और ये सी पहले से ही बराबर हैं, तो हम इनको बराबर करके सीधा लिख देंगे। लेकिन यदि ये बराबर नहीं होते तो हम पहले क्या करते? बराबर, फिर इनको लिखते। तो यहां भी वही है कि ये बराबर नहीं है तो पहले बराबर करना पड़ेगा। अब अभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। मुझे दिख रहा है कि यदि मैं इस 3 को 3 से गुणा कर दूं तो 3 तिरका 9, ये इसके बराबर हो जाएगा। और इस 4 को 3 से गुणा कर दो तो 3 चौके 12, ये इसके बराबर हो जाएगा। और यदि बराबर हो गया तो फिर हम उनको इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन था, करना क्या है? केवल एक स्टेप, इसको 3 से गुणा करो तो 3 तिरका 9। सर ये भी 9 हो गया। बी के पिछले साल की 12 है, ठीक है। मुझे पता है कि ये ए के पिछले साल की और ये बी के पिछले साल की, दोनों का रेशियो कितना था? 9 और 12। जब मैंने इसको 3 से गुणा किया तो 3 तिरका 9, ये इसके बराबर हो गया। अब बराबर है तो हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो ये 3 तिरका 9 और ये कितना होगा? 3 चौके 12, मतलब ए के प्रेजेंट ईयर की 12 आ जाएगी। और ये 3 चौके 12, तो ये इसके बराबर होगी, तो 3 5। तो देखो एक स्टेप में हमने रेशियो लिख लिया। बस हमें क्वेश्चन अच्छे से पता चले कि क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या करना है। करने में समय नहीं लगता, चीजें सोचने में समय ज्यादा लगता है, सीखने में आपको लग रहा है, करने में ज्यादा नहीं लगेगा। अब आपके पास चारों का रेशियो है, मुझे दोनों की वर्तमान आय का टोटल पता है। तो दोनों की वर्तमान आय का टोटल कितना होगा? 15 + 12 27। तो ये 27 54,000 जो है किसका मान है? 27 का। और हमसे 27 से भाग करोगे तो 2 बार। हमसे उनकी अलग अलग पूछी है, तो 2000 × 12, 2000 × 15, तो क्या होगा? 24,000 और 23। केवल इतना होना है। अब मैं फाइनली एक और बार बता रहा हूं, अभी तो मैंने बहुत कुछ लिखा है, बार बार बोला है। अब आपको करना केवल इतना था कि पहला तो क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन तो समझ आ ही गया, ठीक है। हाँ, ऑप्शन से हो जाता, ठीक है। ए और बी के पिछले साल की इनकम का रेशियो है। ये ए के लास्ट ईयर की है और बी के लास्ट ईयर की कितनी है? 9 और 12। और मुझे एक ए के लास्ट ईयर और ए के प्रेजेंट ईयर का रेशियो है। दोनों के लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो है ए और बी का, कितना है? 3 4 और। अब मुझे करना क्या है? मुझे इसको इसके बराबर करना है और इसको इसके बराबर। तो उसके लिए मैंने क्या किया? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 4 से। तो फिर मुझे चारों का रेशियो मिल गया, ए का लास्ट, बी का लास्ट, ए का प्रेजेंट और बी का प्रेजेंट। तो ये कितना है? 9 और 12। ये आ गया 12 और 15, टोटल 27,000 है, नहीं 54,000। तो 54,000 को हमने डिवाइड कर दिया 27 से, तो कितना? 2,000। अब 2,000 को हमने गुणा कर दिया, ये हमारा आंसर होगा। लिख लें अब, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है ए और बी के अंतिम ईयर का।
ए और बी की लास्ट ईयर का रेशियो जो है वो कितना है, 12 और 25, और ए की लास्ट ईयर का, बी की लास्ट ईयर का, प्रेजेंट ईयर का अलग से रेशियो दिया है कि कितना है, 4, 7 और 5। तो हमें करना क्या है, इसको बराबर, ठीक है। मुझे इस 4 को 12 के इक्वल, तो इसमें 3 से गुणा कर दो 3 चौके, और इसको 5 से गुणा कर दो तो 5 25, तो ये इक्वल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, सबका लास्ट ईयर का और सबके प्रेजेंट ईयर का रेशियो हम इकट्ठा लिख लेंगे। लास्ट ईयर का तो 12 25 है, प्रेजेंट का कितना आएगा, 30 आते 21 और 5 दूनी, ये रेशियो आ गया जिसमें इकट्ठा डिवाइड कर दो। सर दोनों की वर्तमान इनकम का टोटल कितना है, 31,000, और यहाँ कितना है 31, 21 और 10 31, तो भाग करोगे तो कितना आएगा 1000, 1000 इंटू 21 कर दो इंटू 10 कर दो, 21,000 और 10,000 ही आपके आंसर बनेंगे। देखो ये भी वही है, बस अभी तक कितने परसेंट थे, 2, ए और बी, यहाँ 3 है वही, तो इसको और कर ही लेते हैं, काय को छोड़ा। एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। यदि ऑप्शन पर ध्यान दो कि वर्तमान आय का टोटल कितना है 78,800, और तीनों की अलग अलग वर्तमान आय पूछी हैं, तो इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों को जोड़ने पर 78,800 हो ही नहीं रहा। तो यदि आप ऑप्शन से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन से कर रहे हैं तो शुरुआत में ऑप्शन से करो, ठीक है, ऑप्शन से ही करो, फिर ध्यान दो एक बार। अब लेकिन ऐसा नहीं कि सर जरूरी थोड़ी कि हर बार ऐसा हो, तो फिर आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, बेसिक तरीका भी तो हमने सीखा ही है ना, मेथड हमने पता की। लेकिन यदि एग्जामिनर ने यही ऑप्शन दिए हैं तो काहे के लिए समय खराब करेंगे। लेकिन अभी आप जब सीख रहे हैं तो समय खराब करो, सीखो। तो ऑप्शन से तो हो गया, अब बाकी बेसिक से भी एक बार लिख ही लेते हैं। आप भी अपनी कॉपी में ट्राई कर ही रहे। ए, बी और सी के पिछले साल की इनकम का रेशियो 3, 4, 5 है। सभी बहुत ध्यान से समझना, हाँ। और एबीसी की इंडिविजुअल भी दी है, पिछले साल का कितना है 4, 5, 2, 3, और अब एक्चुअल में यहाँ टोटल 3 लोग हो गए, तीनों की पिछले साल की, तीनों के इस साल की, मतलब टोटल हमारे पास 6 इनकम हो गई, ठीक है। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मुझे इस 4 को इस 3 के बराबर करना है। तो देखो आप बोलो सर ऊपर 4 से नीचे 3 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही मेथड है, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी होगी। ध्यान से सुनना, मैं चाह रहा हूं कि मैं केवल एक ही जगह मल्टीप्लाई करूं, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे इसको बराबर करना है, लेकिन यदि यहां कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर वो बदल जाएगा और वो बार बार बदलेगा। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं केवल 4 को 3 के बराबर कर दूं। तो देखो यदि मैं इसे 3/4 से गुणा करूं, देखो 3/4 इंटू 4 कितना आएगा, 3 आएगा ना, बराबर हो जाएगा, मेरा काम बन गया, एक ही स्टेप में बन गया, बार बार मुझे चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो कभी भी इसको इसके बराबर करना है भाई, इसको 1 बना लो, 1 में कुछ भी गुणा कर दो वही आ जाता है। और 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को उसी संख्या से भाग दे दो। तो मैंने 4 को 4 से भाग किया, 3 से गुणा किया। मुझे 2 को 4 के बराबर करना है तो इसको केवल किससे गुणा कर दो, 2 से। 3 को 5 से करना है तो पहले इसे 1 बनाओ, उसके लिए 3 से भाग करो और 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा उसके बराबर। अब मेरे पास 6 इनकम है, ए, बी, सी के पिछले साल की, ए, बी, सी के वर्तमान साल की, मेरे पास 6 इनकम है। लिखते हैं, पिछले साल की कितनी है 3, 4, 5। सर आप वर्तमान साल की बस लिखते जाओ, हमने ये इसी हिसाब से गुणा किया कि ये बराबर हो जाएगा, तो अब इसको सोचने की जरूरत नहीं है, इसको यहां गुणा करो। तो 5 दिया 15/4, 3 दूनी 4 पंचे, ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो में मुझे डिवाइड कर लेना है। ये आपसे पहले भी बोला है कि रेशियो यदि कभी भिन्न में आ रहा हो तो भिन्न में
थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को कैलकुलेट करने में। तो डिनोमिनेटर 4 और 3 का एलसीएम लेके गुणा कर दो। 4 3 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो 12 से गुणा कर दो। तो 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60। यहां करोगे तो 4 से 3 बार 15 तिया 12 छिंग, और यहां करोगे 3 से 4 बार और ये 80। ये रेशियो आ गया। अब हम डिवाइड कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन का आंसर पहले भी आ गया था ऑप्शन से, यदि आप क्रॉस चेक कर रहे हैं तो वो शुरुआत में ही आपका आंसर आ गया था। हमसे ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है क्वाइंस पे आधारित। 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कि एक बैग में कुछ क्वाइंस हैं अलग अलग रुपए के या पैसे के, और आपको क्वेश्चन में टोटल ये पता है कि 206 रुपए हैं। ठीक है, एक टाइप ये होता है कि हमें टोटल रुपए पता होते हैं। एक टाइप बनता है कि हमारे पास टोटल, जैसे यहां भी रुपए हैं। एक टाइप बनता है कि हमारे पास टोटल सिक्के पता होंगे। जैसे ध्यान से देखो, ये हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात है। यहां भी देखो, इनका अनुपात है, ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, और इसमें भी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, इसमें भी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, लेकिन यहां हमें उनकी वैल्यू का अनुपात दिया है। यहां सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं है, उनका अनुपात है सिक्कों की वैल्यू का। 2 टाइप के क्वेश्चन मिलता है कि हमारे पास एक तो रेशियो होता है नंबर ऑफ कॉइन का, एक दूसरा रेशियो होता है उनकी वैल्यू। हमारे पास रेशियो किसका होगा? नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का, या फिर हमारे पास रेशियो होता उनकी वैल्यू का, उनकी कीमत का। ये 2 टाइप के क्वेश्चन। अब होता ये कि जब भी क्वेश्चन में आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होगा, वो आपको देगा क्या कि कुल आपके पास रुपए कितने हैं। तो हमें अनुपात दिया है संख्या का और पता है रुपए, तो दोनों अलग अलग बात हो गई ना। तो हम रुपए को सीधी संख्या में तो नहीं बांट सकते। और एक क्वेश्चन आता है कि आपको कीमत का अनुपात देगा, तो दे देगा टोटल सिक्कों की संख्या, तो हमें पहले उसको बदलना पड़ता है। हमें संख्या को कीमत में बदलना पड़ेगा, या कीमत को किस में बदलना पड़ेगा? संख्या में। और प्रैक्टिकली वो बड़ा आसान है। भाई आपके पास 10 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो रुपए कितने कहलाए? 1.5 रुपए कहलाया। भाई 10 पैसे के 15 सिक्के हैं तो कितने रुपए कहलाए? 1.5 रुपए कहलाए। ठीक है, या मान लो आपके पास 5 रुपए हैं, उसमें 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 1 रुपए में कितने होते हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपए में? 4। तो 5 रुपए में 4 × 5 कर दो तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ये बदलना होगा, और ये बदलना प्रैक्टिकली बड़ा आसान होता है हमें। लेकिन जब ये लिखा होता है रेशियो में तो थोड़ा सा डाउट होने लगेगा। तो देखो, मैंने एक्चुअल में, आप यूनिटरी मेथड हो गई है, ये सारी चीजें आप इनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम कर कैसे रहे। आप ये नहीं सोचते कभी कि हमने किया कैसे, इसलिए क्वेश्चन करने में समस्या हो जाती है। जैसे जब मैंने आपसे बोला कि 5 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने ये पता किया कि 1 रुपए में कितने होते हैं। 1 रुपए में कितने होते हैं? 4। कैसे पता चला? आपने एक्चुअल में 100 पैसे को 25 से भाग किया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने ये किया भी है। और कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला? आपको पता है कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, और 100 पैसे को जब 25 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 सिक्के बने। लेकिन आपको ये किया आप सब ने, लेकिन आपको पता ही नहीं कि हमने ये किया है। ठीक है, आपने जब, अब आपको पता चल गया कि 1 रुपए में 4 है, तो 5 रुपए में 5 × 4 होंगे। तो इसको स्कूल में जब पढ़ाते थे तो इसको नाम दे दिया जाता था, इसको नाम दिया जाता था फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब किसी भी सिक्के के चेहरे की क्या वैल्यू है, और किसी भी सिक्के की चेहरे की वैल्यू 1 रुपए के सापेक्ष निकालते हैं। किसके सापेक्ष निकालोगे? 1 रुपए के। ठीक है, तो आपको 2 चीजें करनी है, या तो सिक्के को कीमत में बदलना, या कीमत को सिक्के में बदलना। जैसे मेरे पास
10 सिक्के हैं, 10 कॉइन हैं। अब ये कॉइन यदि मान लो 1 रुपए के हैं, तो मुझे ये पता करना हो कि 1 रुपए के 10 कॉइन मिलके कितने रुपए बनेंगे। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सीधा 1 को गुणा कर दूंगा 10 से। 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 10 रुपए। अच्छा मान लो मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे, इसके लिए क्या करोगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कितना आएगा, सब बता दोगे, ठीक है। क्या करोगे, उसकी इसको सीधा इंटू कर दोगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है। पहले आप ये सोचोगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाने पर 1 रुपए बनेगा, तो आपको पता है 2, तो 2 सिक्के से 1 रुपए, तो 10 से कितना बनेगा, 5। मतलब जितने सिक्के होते हैं उससे जस्ट आधे रुपए बनते हैं। कितने बनते हैं, आधे रुपए। सर ये आधा कैसे पता चला, हमने इसकी फेस वैल्यू निकाली। मैंने बोला फेस वैल्यू निकाली जाती है 1 रुपए के सापेक्ष। तो आपको कभी भी किसी भी सिक्के की फेस वैल्यू निकालनी है ना, आप उसे 100 पैसे से गुणा कर दो, 100 पैसे से भाग दो। तो 50 पैसे की फेस वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब 1/2 को 10 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए। तो यदि नंबर ऑफ कॉइन को कीमत में बदलना है तो इसे फेस वैल्यू से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, फेस वैल्यू से गुणा। सर फेस वैल्यू क्या होती है, किसी भी पैसे के सिक्के को 100 पैसे से भाग दे दो। 20 पैसे की फेस वैल्यू क्या होगी, 1/5। 20 को किससे भाग करोगे, 100 से, तो 1/5 आ जाएगी। 40 पैसे की फेस वैल्यू क्या होगी, 40/100, तो 2/5। 5 रुपए की फेस वैल्यू क्या होगी, 500/100, तो 5 आएगी। 5 रुपए की तो 500/100। तो किसी की भी फेस वैल्यू निकालनी है उसको 100 पैसे से भाग कर देना। अब सिक्कों को बदलना है कीमत में तो फेस वैल्यू से गुणा करते हैं, और कीमत को बदलना है सिक्कों में तो फेस वैल्यू से भाग करते हैं। फेस वैल्यू से क्या करोगे, भाग। जैसे ये गुणा करना तो समझ आ ही रहा है। अच्छा मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है। कितने रुपए हैं, 10। सर 20 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपए में होंगे, तो 10 रुपए को भाग करो किससे, 20 पैसे की फेस वैल्यू से। 20 पैसे की फेस वैल्यू क्या होगी, 20/100। 20/100 मतलब अब 1/5 से जब भाग करोगे तो मुझे पता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी तो क्या आएगा, 50। तो 20 पैसे के 50 सिक्के जब मिलाओगे तब 10 रुपए बनेंगे। बात समझ रहा है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि 25 पैसे के कितने सिक्के मिलाने पर 10 रुपए बनेंगे, तो 10 को किससे भाग कर दो, 25 की फेस वैल्यू से। 25 की फेस वैल्यू क्या होगी, 25/100। 25/100 मतलब 1/4। 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या है, 100 पैसे से भाग कर दो, ठीक है। और यदि सिक्कों को बदलना है कीमत में तो फेस वैल्यू से गुणा करोगे, कीमत को बदलना है सिक्कों में तो फेस वैल्यू से भाग करोगे। ये मैंने वही बताया है जो आप तब भी जानते थे जब शायद ना भी पढ़ा हो, लेकिन आप करते हैं, आप प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। आप उसको ये नहीं सोचते कि हमने किया कैसे, ये आपको पता है, आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन जब क्वेश्चन में आते हो और अभी जब करोगे तब भी आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपने उसको सोचते नहीं है कि ये हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है ये नहीं सोचा, ठीक। तो इसको एक बार लिखना हो तो लिख सकते हैं, और उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला टाइप क्वेश्चन ये है, एक समझ लो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें हमें क्या दिया है कि एक बैग है, उसमें कुछ 50 पैसे के, कुछ 25 पैसे के कॉइन, कुछ 50 पैसे के हैं, कुछ 25 पैसे के हैं और कुछ 10 पैसे के कॉइन हैं, और मुझे सिक्कों का अनुपात दिया है। मतलब मुझे संख्या पता है, मुझे क्या पता है, संख्या, कि भाई 50 पैसे के 5 कॉइन हैं, 25 पैसे के 9 कॉइन है, 10 पैसे के 4 कॉइन हैं, और मुझे दिया है कि कुल 206 रुपए हैं। मैंने बोला यदि वो सिक्कों की संख्या देगा तो टोटल क्या देगा, रुपए देगा। सर ये संख्या है, वो रुपए हैं, तो संख्या को पहले बदलना पड़ेगा, ठीक। तो मैं मान लेता हूं कि कॉइन है 5x, 9x और 4x। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया है, सर ये सिक्कों की संख्या है। आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं कि वो याद रखो, वो आपको पहले से पता। मेरे पास 5 कॉइन है 50 पैसे के, रुपए कितने होंगे, मुझे पता है कि 50 पैसे के कॉइन की फेस वैल्यू होती है 1/2। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको कंफ्यूजन है तो आप याद रख लो
यदि मुझे कॉइन को कीमत में बदलना है तो फेस वैल्यू से गुणा करते जाओ। तो 50 पैसे की फेस वैल्यू क्या है? 1/2। जैसे 1/2 से गुणा कर दो। 25 पैसे की फेस वैल्यू क्या है? 1/4। तो 1/4 से गुणा कर दो। 10 पैसे की फेस वैल्यू क्या है? तो इसे 1/10 से गुणा कर दो। ये सब सिक्कों की संख्या थी, लेकिन ये क्या है? कीमत है। और मुझे सबकी कीमत का टोटल पता है 206। इनको जोड़ोगे तो x मिल जाएगा, यहाँ x रख दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार फिर सिक्कों की संख्या थी कि 50 पैसे के, 25 पैसे के, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, मुझे उनकी कीमत में बदलना है। तो मैंने उनकी फेस वैल्यू से गुणा कर दिया। भाई 50 पैसे के 5 सिक्के से 2.5 रुपये बनेगा कि नहीं? 50-50 पैसे। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, बेसिकल के 25 पैसे के 4 ये रुपये आ गए, ये कीमत आ गई। कीमत मिलाकर इतनी, इसको जोड़ो। 10 का एल्सियम कितना होगा? 2 से 10 बार 10 × 5 50। 4 से 5 बार 5 9 45। 10 से 2 बार 2 के 8 है, 206 है। सर इसको ऐड कर लेते हैं। ये 103 हो रहा है, बटे में 20 है, बराबर 206। ये 2 बार 20 दूनी 40, x 40 आ गया। अब ये सीधा यहाँ रख दो। मुझसे सिक्कों की संख्या पूछी है और ये संख्या थी, 5 × 40 4 × 40। यदि आपको सिक्कों की संख्या दी है तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका यही होगा। जब सिक्कों की कीमत का अनुपात दिया होगा तब हम अलग तरीका पढ़ेंगे। तो पहले इसको समझ लो, इसको नोट कर लो। हम 4-5 क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी हमसे बोला जा रहा है कि टोटल इतने रुपए हैं, 10 पैसे 25 पैसे के 180 सिक्के हैं, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हालांकि ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें रेशियो नहीं दिया है, ये लॉजिकली हो जाएगा और इसके लिए कुछ नहीं करना। इसको तो हम 2 ही प्रकार के सिक्के हैं ना, तो इस क्वेश्चन को तो हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। हमसे कह रहे हैं 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। मान लो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 50। बात समझना, टोटल सिक्के हैं 180, तो यदि 50 ही हैं तो बचे कितने? 130। अब 10 पैसे के 50 सिक्के मिलाओगे तो टोटल 500 पैसे, मतलब कितने रुपए बनेंगे? 5 रुपए। और 130 पैसे के 25 सिक्के। सर 130 पैसे के 25 सिक्के, तो सिक्के की कीमत कितनी हो जाएगी? 1/4। तो इनसे यदि रुपए देखें तो रुपए कितने बनेंगे? 30 कुछ। टोटल मिला के 36 तो नहीं होगा ना। मैं फिर से बता रहा हूं, आप इसको बस सोचो, सोचने से ये हो जाएगा। मुझसे पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। सर 10 पैसे के यदि 50 सिक्के हैं 180 में से, तो 130 सिक्के किसके हुए? 25 पैसे के। 10 पैसे के 50 सिक्के मतलब कितने बने? 5 रुपए। अभी भी मुझे कितने रुपए चाहिए हैं? 31.9। 130 सिक्कों से 31.9 रुपए बनेंगे क्या? 25 पैसे के। सर 25 पैसे के सिक्के हैं, मतलब इनकी कीमत के लिए किससे भाग करोगे? 4 से। 4 से भाग करोगे तो ये तो नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यदि 10 पैसे के 52 सिक्के हैं तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी? 520 पैसे। 520 पैसे मतलब 5.2 रुपए। तो बचा कितना? 31.7। सर 52 यदि ये हैं तो 180 - 52 करोगे तो कितना आएगा? 120। इसको 4 से भाग करोगे तो ये तो 32 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, 51 है तो 5.1 रुपए बना, तो कितना बचेगा? 31.8। 180 - 51 कितना आएगा? इसको 4 से भाग करोगे तो ये 0.25 जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आप इसको ऑप्शन से भी सोच ही सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा, लास्ट ऑप्शन बचा वो लगा दो। एक तरीका ये हो गया। बाकी एक तरीका क्या है? बेसिक 10 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के कितने हैं? मान लो 10 पैसे के x सिक्के हैं
तो 25 पैसे के होंगे 180 माइनस भाई सिक्के कितने हैं 180, इसमें से जितने भी 10 पैसे के होंगे बाकी कितने होंगे 25। तो मान लो कि 10 पैसे की एक्स है तो 25 पैसे की तो ये 10 पैसे के लिए किससे भाग करोगे, नहीं पढ़ाया फेस वैल्यू से भाग करोगे। 25 पैसे के सिक्के हैं इनके लिए किससे भाग करोगे और इनकी टोटल कीमत मिला के कितनी है ये इसको कैलकुलेट कर लो तो एक्स आ जाएगा। ये बेसिक तरीका भी होगा, ऑप्शन से भी बताइए, ऑप्शन से भी हो जाएगा, बेसिक से करना तो आपको ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन लोगे कितना आएगा 20, 10 से 2 बार तो 2x, 4 से 5 बार 1 पर 3 से 5 करना है 900 माइनस 5x बराबर 36.9 है। अब इसको गुना करके फिर आप कैलकुलेट कर लोगे। ये बेसिक तरीका हो गया, बाकी इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखो यही क्वेश्चन है, 2 मेथड बता दी, तीसरी मेथड हो सकती है आप चाहो तो एलिगेशन से कर लो। एलिगेशन पढ़ा है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करोगे। मैं इसी टॉपिक में आखिरी में एलिगेशन तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अभी मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। मान लो 180 सिक्के हैं, ये सारे सिक्के यदि 10 पैसे के हैं तो टोटल 1800 पैसे हुए। यदि सारे सिक्के 10 पैसे के हैं तो टोटल 1800, और यदि सारे पैसे 25 पैसे के हैं, सारे सिक्के 25 पैसे के, तो 25 को गुणा कर देते तो टोटल पैसे आ जाएगा। तो 25 अट्ठे 200, 20 हासिल, 25 एकम 25 और 20 45, जबकि हैं टोटल रुपए की जगह पैसे में लिखो तो 3690 है। इसमें एलिगेशन लगाओगे तो सिक्कों की संख्या का अनुपात आ जाएगा। 1800 3600 में माइनस करते हैं तो कितना आएगा 1890, 4500 में से इसे माइनस करना है तो 3700 माइनस करोगे तो 810। अब यदि एलिगेशन नहीं पढ़ा तो परेशान मत होना, मैंने बोला इसी टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया, 9 से डिवाइड किया, ठीक है। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, डिवाइड करोगे 30 से, और 10 पैसे के चाहिए तो मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो कितने बार होगा 9 6 14, तो 54 आएगा। ये तीसरा मेथड, इससे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं समझ आया होगा तो मैंने बोला ये टॉपिक हमारा शुरुआत में बताया था कि इसमें मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है, मैं एलिगेशन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। बाकी आज की क्लास में तो नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन जो है वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।